नमस्कार साथियों। तो आज है 22 जून 2026। दोस्तों, बाजार बैक टू बैक रिकवर कर रहा है और आशा रखता हूं अगर सब कुछ सही रहा कल सुबह तक, कल भी मार्केट रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारे शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट है। चलिए एक एक करके मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे, मतलब कल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी किस दिशा में मूव कर सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कहां पे है, सब कुछ डिफाइन करेंगे। प्लीज मिस मत करो उस पार्ट को, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा, देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, मार्केट क्योंकि बैक टू बैक रिकवर कर रहा है तो उम्मीद काफी बढ़ चुका है। उम्मीद बढ़ने के कारण अभी जो मेंशन कर रहा है लेवल्स को 24,200 की जो एकदम नियरेस्ट जो टारगेट है, इसको अगर क्रॉस कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली 24,500 तक हिट कर सकता है, जो कि अप्रैल की हाई है। मतलब इस साल अप्रैल में जब रिकवर किया था मार्केट, इसी लेवल पे हडल फेस किया था। अच्छा, दूसरी तरफ कल के लिए सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 24,000 की लेवल को। इन केस अगर 24,000 की लेवल ब्रेक करके नीचे चला गया तो 23,800 को पॉइंट आउट किया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट, जिसका चांस काफी कम लग रहा है। वैसे दोस्तों देखिए, 24,500 तक जाना बड़ी बात नहीं है, याद रखना। यहाँ पे जिस नियर टर्म टारगेट मेंशन किया है 24,500, यहां तक जाना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, क्योंकि कभी पहुंच सकता है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते अगर सब कुछ सही रहा, जियोपॉलिटिकल जो भी इंसिडेंट, पहुंच जाएगा। उसके बाद जो क्रॉस करना वो इंपॉर्टेंट है। मतलब 24,500 से लेकर जो 25,000 की जर्नी है ये इंपॉर्टेंट। यही पे तो फंस गया था आपके अप्रैल पे, याद आ रहा है। अच्छा, अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव 24,500 नीडेड फॉर फर्दर अपसाइड इन निफ्टी 50। तो यहाँ पे भी सेम चीज मेंशन किया कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए 24,200 के ऊपर, तभी जाके फर्दर अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। बैंक निफ्टी मस्ट सरफेस 58,000 टू सस्टेन बुलिश बायस, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी 58,000 के लेवल आज जहां पे हडल फेस किया। अच्छा, नीचे की तरफ देखिए एक रेंज भी मेंशन किया 24,000 से लेके 24,200, इस लेवल के आसपास मार्केट फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस रेंज को मेंशन किया 200 पॉइंट की एक रेंज, ठीक है। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे और अच्छे से समझेंगे डिटेल में। अब चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आउट हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट खबर भी है, एक एक करके पढ़ के मैं आपको सुनाता हूं, समझाता हूं। थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग देखते समझते जाइए। सबसे पहले देखिए, आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ जो कि काफी खराब आया। इसे कहते हैं भारत की कोर सेक्टर आउटपुट डेटा। कोर सेक्टर आउटपुट डेटा एक्चुअली इस बार 0.5% ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप हुआ है मतलब स्लो हुआ है, स्लो डाउन हुआ है, ठीक है, मई पे, जो कि अप्रैल पे 1.8% ग्रो किया था। समझ आ रहा है बात। और ये जो है पिछले 7 मंथ की सबसे खराब डेटा। आप देखिए मई की डेटा, ऑब्वियसली बात है, मई पे आपको पता ही होगा जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर से बढ़ने लगा था, महंगाई बढ़ने लगा था, तो ऑटोमेटिकली जो कोर सेक्टर आउटपुट डेटा वो तो वीक होगा ही, है ना। ये तो मतलब फैक्चुअली करेक्ट है। अब देखना होगा कि जून पे क्या होता है, क्योंकि अप्रैल पे फिर भी सही था, क्योंकि अप्रैल पे हमने देखा था जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी कम हुआ था, याद कीजिए, उस टाइम में मार्केट भी रिकवर किया था, है ना। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आज एक और रिपोर्ट आया है आरबीआई की तरफ से, और इस रिपोर्ट में दिखाया गया है आरबीआई की तरफ से कि आरबीआई नेट सोल्ड $8.944 बिलियन इन स्पॉट मार्केट इन अप्रैल। तो क्यों बेचा गया था? क्योंकि इंडियन करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में, इंडियन करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में, इंडियन करेंसी रूपी को स्टेबलाइज्ड रखने के लिए अप्रैल मंथ पे टोटल $8.944 बिलियन बेच दिया था आरबीआई ने। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके वर्ल्ड बैंक की तरफ से। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स, भारत के लिए दोस्तों अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने लगभग $1.5 बिलियन की लोन टू सपोर्ट इंडियाज रिफॉर्म, इंडिया की रिफॉर्म और साथ में जॉब क्रिएशन पर्पस। चलो बहुत बढ़िया। तो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री को ये लोन मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है एक मार्केट एनालिस्ट, इनका नाम है आशीष चतुर मोहता, ऐसा कुछ नाम है। तो इनके तरफ से कहा गया कि देखिए बैंकिंग, कैपिटल गुड्स एंड मिड कैप सीन ड्राइविंग मार्केट नेक्स्ट रैली। तो देखिए बात तो काफी हद तक सही है, क्योंकि आज की मार्केट को भी अगर आप उठा के देखेंगे, आज की मार्केट बेसिकली क्या था, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या जो टॉप लाइन इंडेक्स में जितना ना मूवमेंट हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप में उससे ज्यादा मूवमेंट हुआ है कि नहीं। तो और ये भी फैक्ट है कि मिड कैप अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। जो भी पहले मिड कैप था वो आज लार्ज कैप बनने जा रहा है, जो पहले स्मॉल कैप था वो मिड कैप बनने जा रहा है, ठीक है। तो इनके बाद काफी हद तक सही तो है।
अच्छा नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निवेशक के लिए एक बहुत बढ़िया खबर है। बढ़िया खबर क्या है? 117 साल पुराना जो कोलकाता या सॉरी कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, तब तो कैलकाटा नाम था, अभी तो कोलकाता है, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज आइंग अ रिवाइवल अंडर न्यू बंगाल गवर्नमेंट। तो दोस्तों बहुत कम लोग को पता है, वैसे आज वेस्ट बंगाल की बजट पेश किया गया था, मतलब न्यू गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो उनमें बहुत सारे डिक्लेरेशन तो हुआ है, उनमें से एक प्राइम डिक्लेरेशन था ये जो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, भारत की वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज फिर से खुलने वाले हैं। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। ये लगभग 117 साल पुराना स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों भारत की। एनएससी तो रिसेंटली बिल्ड हुआ है, कितना 19, मैं अगर गलत नहीं हो तो 1996 में आई थिंक की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को फॉर्म किया गया था। और कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है भारत की। इवन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत कम लोग को पता है, वो एशिया की सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अच्छा बाय द वे, एक इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर दोस्तों कल नजर रखना, ये आज रात की अपडेट है, पीएफसी की तरफ से आया है। पीएफसी रेज $300 मिलियन थ्रू 5 ईयर डॉलर बॉन्ड। तो पीएफसी दोस्तों $300 मिलियन यहाँ पे फंड रेज करेगा डॉलर बॉन्ड के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से रूट में करेगा? डॉलर बॉन्ड के थ्रू करेगा, ठीक है, मतलब करंट वैल्यूएशन के ऊपर किया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कल मार्केट ठीक ठाक रहा तो शेयर रिकवर कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा भाई, जून ऑलमोस्ट खत्म होने को, आज 22 तारीख है, 8-9 दिन बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा कंपनीज की, Q1 की, ठीक है। और भारत की जो परंपरा है, भारत में सबसे पहले रिजल्ट आउट करते हैं आईटी कंपनीज की जो लीडिंग कंपनी टीसीएस। तो टीसीएस ने अपने रिजल्ट की डेट अनाउंसमेंट कर दिया 9 जुलाई को, Q1 की रिजल्ट आउट होगा और डिविडेंड भी पे करेगा कंपनी, ठीक है। अच्छा फिर आ जाइए दोस्तों, एक और कंपनी दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंट है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। इसको आप हो सके तो नोट कर लीजिए, स्पेशली आप अगर इसकी शेयर होल्डर है तो। कंपनी आज रात में अनाउंसमेंट किया 7,500 करोड़ की क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी फंड रेज करेगा। अब साथ ही साथ दोस्तों इसमें कुछ ओएफएस भी रखा जाएगा, मतलब टोटल इशू की साइज है 7,503 करोड़, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल इशू की साइज है 7,530 करोड़, ठीक है। जिसमें फ्रेश इक्विटी ऐड किया जाएगा, फ्रेश इशू ऐड किया जाएगा 6,555 करोड़ की, और बाकी जो 948 करोड़ की ओएफएस के थ्रू कंपनी अपना स्टेक सेल करेगा। कितना? 948 करोड़। ये जो ओएफएस के थ्रू स्टेक सेल करेगा, ओएफएस मतलब क्या? डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे, तो जिसमें फ्लोर प्राइस रखा गया है 290 रुपए 35 पैसे, जबकि आज इसकी सॉरी हाँ, ये जो फ्लोर प्राइस रखा गया, फ्लोर प्राइस रखा गया 285 रुपए की, जो आज शेयर क्लोजिंग हुआ उसके हिसाब से 7.2% नीचे, याद रखना 7.2% नीचे। तो कल मोस्ट प्रॉब्ली शेयर दोस्तों डाउन ओपन हो सकता है, उसके बाद डिपेंड करेगा इसमें कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है उसके बेस पे, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। 285 की फ्लोर प्राइस रखा गया, याद रखना, ठीक है। तो कल इस कंपनी की शेयर को नजर रखिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा बीच में जो खबर मिल रहा था भारत में इस बार बारिश फरिश कम होगा, फिर से देखिए यहाँ पे आईएमडी की तरफ से रिपोर्ट आया है कि मतलब 2 हफ्ता थोड़ा सा लेट हुआ है, बट भारत में अभी बारिश ठीक ठाक होगा, ठीक है। इंडिया मानसून रिवाइव आफ्टर 2 वीक इंस्टॉल हेड इनटू सेंट्रल बेल्ट, चलो अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, एक और रिपोर्ट रेलवे की तरफ से, इंडियन रेलवेज अप्रूव कवच डिप्लॉयमेंट वर्थ ₹270 करोड़ ऑन 631 रूट किलोमीटर। चलो बहुत बढ़िया। जितने भी कंपनी दोस्तों कवच टेक्नोलॉजी पर काम करता है, फॉर एग्जांपल रेलटेल, एचबीएल इंजीनियरिंग, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा दोस्तों, प्लीज आप लोग मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो सर फटाफट करके रख दीजिएगा, शेयर मार्केट, जियो पॉलिटिकल अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम पाने के लिए। और दोस्तों आज देखिए ऑलरेडी मैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि कल 23 तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट करना और सारे वीडियो देख के ना। देखिए आप लोग के लिए मेहनत से वीडियो बना, तो आप लोग जब देखते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मतलब मेहनत सफल हो गया है ना, तो आप लोग जरूर देखना। आ जाइए, फिलहाल यूएस मार्केट ओपन है और यूएस मार्केट की स्थिति काफी बेटर है। डॉ जोन्स 12:32 पे 0.31% ऊपर चल रहा है, और दूसरी तरफ नैस्डैक थोड़ा नीचे है, नैस्डैक 1% के ऊपर गिर गया। अब नैस्डैक क्यों नहीं गिरेगा, आप खुद ही बताइए ना, इतना ज्यादा जो आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस है, एआई की हाइप में लगातार नैस्डैक बढ़ रहा था, ऊपर से स्पेसएक्स की शेयर लिस्ट हुआ नैस्डैक में, तो इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया था। नैस्डैक तो चल गया था बहुत ज़्यादा। आप अगर आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम पे, आप देखिए नैस्डैक कितना चल गया था एआई के चक्कर में, तो करेक्शन तो इसमें होना ही था, है ना। और मैं कहूँगा ये भारत की आईटी कंपनी के लिए बहुत सही है। नैस्डैक में जितना गिरावट होगा उतना ही, देखिए जितना एआई की मेनली हाइप गिरेगा उतना ही बाकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए अच्छी बात है। अच्छा, फिलहाल दोस्तों एक और बढ़िया अपडेट क्या है पता है, आज सुबह तो हमने देखा था ब्रेन क्रूड की भाव लगभग 1.5% नीचे चल रहा था, अभी देखिए 3.5% नीचे चल रहा है। ये देखिए रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, 77.38 डॉलर पर बैरल, मतलब कल रात में जिस लेवल पे क्लोजिंग गया था वहां से लगभग 3 से 3.5% नीचे चल रहा है क्रूड ऑयल की प्राइस, ठीक है। अच्छा, वैसे गोल्ड भी सडनली थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, गोल्ड भी थोड़ा सा फॉल किया है लगभग 1% के आसपास। सिल्वर गिरा नहीं है, मतलब नेगेटिव में नहीं पहुंचा, बट सुबह जिस लेवल पे था ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर, वहां से थोड़ा डाउनसाइड मूवमेंट देना शुरू कर दिया। अच्छा, वैसे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन सेम है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन नोट करना, विप्रो की एडीआर वर्जन फिलहाल 7-8% के आसपास नीचे चल रहा है, बट हाँ ज्यादा यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर विप्रो की शेयर होल्डर है, विप्रो इसलिए गिरा है क्योंकि फ्राइडे के दिन याद कीजिए यूएस मार्केट क्लोज था, इंडियन मार्केट ओपन हुआ, तो एक्चुअली वहां पे गिरावट हो गया था विप्रो की शेयर बहुत ज्यादा, ठीक है। जो यहाँ पे बेसिकली एक टाइप का एडजस्टमेंट आप कह सकते हो, अदरवाइज इन्फोसिस की शेयर एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट हो रहा है, 1.89% ऊपर चल रहा है, देखिए इन्फोसिस की एडीआर। अच्छा, बैंक्स भी काफी बढ़िया चल रहा है, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 2.33% ऊपर, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.72% ऊपर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, वैसे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन को आइए चेकआउट करते हैं, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब देखिए ये वीडियो दोस्तों मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:05 पे, आप देख सकते हो रियल टाइम डेटा मैं आपको शो कर रहा हूँ, 10:05 की अपडेट है। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 24,152 पॉइंट पे, मतलब आज दोपहर को जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था वहां से 52 पॉइंट ऊपर चल रहा है। और याद रखना दोस्तों, कल एक्सपायरी है, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, ठीक है। सो देखिए अभी हो सकता है 52 पॉइंट ऊपर, कल सुबह कुछ अलग भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सुबह। तो मैं काम करूंगा कि कल सुबह मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ब्रेन क्रूड ऑयल की जो प्राइस है दे दूंगा, आप सिर्फ चेक कर लेना मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे दोस्तों फ्राइडे के दिन एफआईएस की खरीदारी तो हुआ था, बट आज मैं भी थोड़ा उम्मीद किया था आज भी शायद हो सकता है क्योंकि मार्केट इतना बढ़िया था, बट नहीं हुआ। चलो ठीक है, अब देखिए बहुत ज़्यादा बेचा भी नहीं है, बेचा कितना है 635 करोड़ के आसपास, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, चलो ठीक है थोड़ा बहुत बेच दिया। और डीएस ने आज खरीदा है 1035 करोड़, बट हाँ जो इंटेंस सेलिंग चल रहा था एफआईएस द्वारा एक टाइम पे मई पे या मार्च पे, वो वैसा हमें फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है ना, वो तो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और अपडेट्स है भाई। देखो एक और बात दोस्तों, एक और बात, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इस चैनल पे रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम जियो पॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, देखना प्लीज मत भूलना, ठीक है। आप अगर जल्दी सो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप चैनल को फॉलो कीजिए, सुबह उठ के जरूर चेकआउट करना, ठीक है, मिल जाएगा इसी चैनल पे। वैसे आज TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स बैक टू बैक कुछ दिन गिरावट के बाद थोड़ा सा आज रिकवर किया है, ठीक है। चलो मार्केट से रिलेटेड दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था दे चुका हूं, अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। इस हमने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पर है। अच्छा, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा जरूर। सबसे पहले बात, कल सुबह जरूर चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, मैं दे दूंगा गिफ्ट निफ्टी और ब्रेन क्रूड की प्राइस। अच्छा, कल के लिए कुछ सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर। और बैंक दोस्तों कल ब्रेकआउट दे सकता है, ब्रेकआउट मतलब वही 58,000 के नीचे है, उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है अगर सब कुछ सुबह तक सही चल गया तो। दूसरे पोजीशन पे मैं कहूँगा आईटी सेक्टर कल इंपॉर्टेंट है। अब ऑयल प्राइस क्योंकि गिर रहा है बैक टू बैक, तो ऑयल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कल ऑटो सेक्टर को दोस्तों थोड़ा सा नजर रखना, ठीक है। तो ये चारों सेक्टर कल 23 तारीख के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है, ठीक। अच्छा, पहले तो आप देखिए यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स आपको साफ दिख रहा है, एक ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दूसरा रेड कलर की लाइन ये हो गया आपका 50 दिन की है। बेसिकली देखिए कुछ इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है, अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, कल के लिए मोस्ट
इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे बैक टू बैक 2 दिन, एक आपके बृहस्पतिवार के दिन और दूसरा आज के दिन हर्डल फेस किया, यानी 24,150 से लेके 24,200 का रेंज। ये दोस्तों सबसे वाइटल, इसको कल क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी जाके 24,500, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर सब कुछ सही रहा चल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा नीचे की तरफ अगर हम बात करें, अच्छा इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर मैं आपको एक बार बता देता हूं, इसके ऊपर सिंपल वही 24,500 वाली लेवल है, जहां पे ये देखिए अप्रैल पे और मई पे 2 बार हिट किया था। अप्रैल पे यहाँ पे लगभग 2 से 3 बार हिट किया था, देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा बॉक्स करके देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हिट किया था, और मई की फर्स्ट वीक में एक बार हिट किया था, ठीक है। ये है 24,000, ये देखिए 500 का लेवल, तो रेंज में आपको बता दिया। अच्छा नीचे की तरफ देखिए, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, जिसके ऊपर लास्ट डे भी क्लोजिंग दिया था, यानी 24,000 के लेवल। अच्छा 24,000 के लेवल अगर मान लीजिए कि तोड़ के नीचे आ गया, मतलब ब्रेक करके नीचे आ गया, तो क्या होगा, तो नीचे आप देख सकते हो एक और लेवल्स है, रेड कलर की लाइन, नोट करना, रेड कलर की लाइन, यानी 50 दिन की है, मेन नंबर कितना, 23,850। तो नीचे की तरफ सपोर्ट क्या मिल गया हमें, दो, एक आपके 24,000 मिल गया, दूसरा में मिल गया 23,850। ये क्या हो गया कल के लिए सपोर्ट पॉइंट, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी चाहे तो कल बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी के लिए 58,000 को क्रॉस करके क्लोजिंग देना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी की देखिए, बैंक निफ्टी बृहस्पतिवार दिन भी निकल गया था, आज भी निकल गया था, रेजिस्टेंस फेस किया, जस्ट नीचे आके क्लोजिंग दिया, बहुत नीचे नहीं। बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट नीचे मतलब बहुत नीचे नहीं, बैंक्स की साइज बड़ा है ना, मतलब अमाउंट आप देख सकते हो, 57,890 पे आज क्लोजिंग हुआ है, लास्ट ट्रेड प्राइस, ठीक है। तो कल बैंक्स के लिए सबसे वाइटल लेवल रहेगा 58,000 को क्रॉस करना। अच्छा 58,000 के लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आप इस गिरावट को भूल जाइए कि मार्च में कुछ गिरावट हुआ था, चले जाइए फेब्रुवरी पे, फेब्रुवरी की एकदम फर्स्ट वीक पे आ जाइए, फेब्रुवरी की एकदम फर्स्ट वीक पे आ जाइए, तब आप देखेंगे जब बैंक्स ऊपर की तरफ कितना, ये लेवल 60,000 पे बार बार हिट कर रहा था, नोट करना, ये जो लेवल्स है, ये जो लेवल्स आप देख सकते हैं 60,000 के लेवल है, लेवल हिट करने के बाद जब बार बार नीचे की तरफ गिरावट हो रहा था, आप नोट करना आपके 58,000 पे बार बार सपोर्ट मिला था। अब जैसे कि आपको मैं इसके पहले भी समझाया था कि एक सपोर्ट लेवल जब तोड़ के नीचे चला जाता है, वहां पे क्या बन जाता है, नेक्स्ट टाइम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो जिस वजह से 58,000 सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है, मतलब ऊपर तो जा रहा है बट क्लोजिंग दे नहीं पा रहा है। अब कल दोस्तों एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि बैंक निफ्टी 58,000 क्रॉस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है। देखो नीचे की तरफ मैं कहूँगी इमीडिएटली बहुत ज्यादा जाने का चांस काफी कम है। रफली अगर हम सपोर्ट की बात करें तो बैक टू बैक जहां पे सपोर्ट मिला, यानी 57,000 के लेवल एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट बन सकता है, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एकदम अच्छे से डिटेल में समझा दिया, फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है प्लीज कमेंट करके पूछिए। अच्छा जाते जाते दोस्तों एक और बात याद रखना, जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है ही, ऊपर से कल एक्सपायरी, तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में प्लीज मत करना, लोग लाखों करोड़ गवा देते हैं। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, समझिए, कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है, मैं हूं आप लोग के लिए, प्लीज कमेंट करके बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सो वाइंड अप करता हूं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।